मना रहे हैं, ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। जब वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ये सबके कसम खाई थी। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। ये वादा मेरे पिता ने आप लोगों से किया था। उस वक्त यही विपक्ष के लोग, उन्होंने मेरे नेता का खूब मजाक उड़ाने का काम किया था, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था जब इनकमिंग के लिए भी आपको 18 रुपया 20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था और आज ये उनका सपना पूरा हुआ है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में आज की तारीख में अगर मोबाइल फोन है तो ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। एक ऐसे व्यक्ति का खून मेरी रगों में दौड़ता है जिन्होंने बिना भेदभाव के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का काम किया। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब देश में महामारी आई थी, उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। कई ऐसे झारखंड के लोग थे जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने गांव आने के लिए मजबूर थे, जो धनबाद आ रहे थे, पैदल चलकर यहां आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अगर संभवतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपनी गिरती तबीयत की चिंता की होती तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद आज वो जीवित होते। पर उस वक्त उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा था। उस वक्त उनको चिंता थी खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक कर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। और आज मुझे खुशी के साथ साथ गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई योजना, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। साथियों, ये बातें आप लोगों के साथ में इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप लोग ये पहचान कर सकें कि किस नेता ने ईमानदारी से आपके लिए कार्य करने का काम किया। भले वो रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई यूपी, बिहार, झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जिसको उन्होंने रोजगार देने का काम न किया हो। आज भी रेलवे में चले जाइए, कितने ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं तो आपको बताते होंगे कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। साथियों, आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है। आपका साथ देने चिराग पासवान निकला। साथियों, इस राह में मुझे भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा होते नहीं देख सकते, उन लोगों ने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को तोड़ने का, चिराग पासवान को समाप्त करने का।
मेरे घर को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही घर से मेरा समाज सड़क पर फेंक दिया गया। पर उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार था और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद